वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम आज महाभारत का एक श्लोक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आहार आहार निद्रा निद्रा भय भय मैथुन च मैथुन च सामान्यम सामान्यम एतत् एतत् पशुभिः पशुभिः नराणां नराणां धर्म धर्म हि तेषाम् तेषाम् अधिकः अधिकः विशेष विशेष धर्मेण धर्मेण हीन हीन पशुभिः पशुभिः समान समान आहार निद्रा भय मैथुन च मैथुन च सामान्य एतत् पशुभिः निराणां सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्मेण पशुभिः समाना। आहार आहार खाना, खाना निद्रा निद्रा नींद, नींद भय भय भयभीत होकर रक्षा के लिए प्रयत्न, भयभीत होकर रक्षा के लिए प्रयत्न, मैथुनम च मैथुनम च तथा स्त्री पुरुष समागम, तथा स्त्री पुरुष समागम सामान्यम सामान्यम समान है। समान है। एतत् एतत् ये सारी क्रियाएं ये सारी क्रियाएं पशुभिः पशुभिः पशुओं के साथ पशुओं के साथ नराणाम नराणां मनुष्य के साथ मनुष्य के साथ धर्म धर्म आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन ही ही वास्तव में वास्तव में तेषाम तेषां उनमें मनुष्यों में मनुष्यों में अधिक अधिक अतिरिक्त बात अतिरिक्त बात विशेष 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 गुण धर्म विशेष गुण धर्म धर्मेण धर्मेण आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन हीना हीना के बिना के बिना पशुभिः पशुभिः पशुओं के पशुओं के समाना समान समान। समान। मानव व पशु दोनों ही खाना सोना मैथुन करना व भय से रक्षा करना इन क्रियाओं को करते, परंतु मनुष्य को विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते, इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशु के स्तर पे है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है? कौन बताएगा? मनुष्य जीवन का कर्तव्य और उद्देश्य क्या है खास करके? गीता किसी ने पढ़ी है? भगवत गीता जैसी है तैसी या हिंदी में यथारूप? क्या है मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य? ये जो चार चीज, ये महाभारत का श्लोक है, ये पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं ना। हम पशु को बोलेंगे कि भगवत गीता पढ़िए, हैं? मनुष्य के पास ही क्यों जाते हैं? हम घर घर जाके प्रचार करते हैं कि आप गीता भागवत पढ़िए। तो क्या है विशेषता? मनुष्य के पास क्या विशेषता है? कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। नहीं, कर्म तो गधा भी करता है ना। उसको आहार के लिए उसको भी
कहीं ना कहीं जाना पड़ता है कि नहीं? हर एक प्राणी, मनुष्य भी वही करता है ना। मनुष्य के पास सत्सद विवेक बुद्धि है। हाँ, क्या है मनुष्य के पास? सत्सद विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि है। वो क्या है? सोच सकता है ना कि मेरा मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है और मेरे को क्या करना क्या ना करना। वो विशेष सोच सकता है कि नहीं? पशु सोच सकता है? हैं? तो इसलिए यहाँ जो 4 एक्टिविटी है वो दोनों में समान है। देखो, हम भी खाते हैं, पशु के लिए भी। तो भगवान ने हर जीव के लिए क्या है, ये चारों 4 व्यवस्था की है कि नहीं? हम भी आहार लेते हैं, पशु भी आहार लेते हैं ना, जीवन टिकाने के लिए। निद्रा हम भी लेते हैं, हर एक पशु भी लेते हैं। और संतान उत्पत्ति मनुष्य भी करता है और हर एक पशु भी करता है ना। और सबको डर है कि नहीं भाई? सबको है ना, हर एक पशु को भी है और हमको भी है। ये 4 चीज समान है ना दोनों में। तो देखते हैं कि विचार और समझ शक्ति प्राणी और मनुष्य में सेम ही है। देखो, आदमी भी एक सोचता है ना, उसके जीवन के बारे में प्लान करेगा ना कि नहीं, कि मेरे को आगे क्या करना है, बराबर। और पशु भी उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं ना। आपने देखा है बिल्ली, अगर घर में कोई होगा तो बिल्ली नहीं आएगी, अगर घर में कोई नहीं है तो बिल्ली क्या तुरंत आगे दूध पिलेगी ना। तो उसमें भी समझ सकती है ना कि कोई घर में। तो ये दूसरा भी एक उदाहरण है। आप कोई भिखारी आपके घर आया, आप उसको हट कर दो तो वो चला जाएगा ना। और कुत्ता भी आएगा तो आप कभी निकालते हैं ना घर से, घर के बाहर से, कि भाई हट हट, तो वो चला जाता है कि नहीं? तो उसमें भी समझ सकती तो है ना कि नहीं? तो मनुष्य में भी है, लेकिन मनुष्य में क्या है विशेष? हम हमारा गोल एक फिक्स कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। और ये मनुष्य जीवन के बाद क्या मनुष्य का जन्म मिलेगा कि पशु का? क्या मिलेगा? अगर कुछ प्रयास नहीं किया तो पशु का ही जन्म मिलेगा, और कुछ अध्यात्म से कुछ प्राप्त किया तो मनुष्य का जन्म। अध्यात्म से तो मुश्किल है ना? परमात्मा से मिलने का कलयुग में आसान है? नहीं आसान है। हमारे अंत समय परीक्षा होगी। हमने पूरा जीवन में जो जो कार्य किया होगा ना, वो हमको अंत समय याद आएगा ना। अगर पूरा जिंदगी हमने क्या है पैसा का ही चिंतन किया तो क्या आएगा? अंत समय भगवान का नाम याद आएगा? आएगा नहीं, पैसा से तो आप ले सकते हैं ना, नहीं ले पाएंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें? भगवान से जुड़ना पड़ेगा ना। हमारा संपर्क क्या है? भगवान के टूट गया है ना। एक पिता होता है, उसका पुत्र होता है, पुत्र पिता से संपर्क छोड़ दे तो क्या होता है? वो कभी सुखी रह पाएगा? हैं? तो हम भी है, जो ये भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी जीव है वो क्या है? हम भगवान से क्या है विद्रोह करके आए हैं ना, कि मेरे को मैं कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूँ। अहंकार आ गया ना कि मैं, देखो धीरू भाई अंबानी, इसका लड़का कौन है? उसको वारसा में मिला ने, और उसका लड़का अभी बोले कि मैं मेरे मेहनत पे खड़ा होकर दिखाऊंगा, तो वो क्या है? समझदारी है कि मूर्खामी है? हैं? नहीं, समझदारी है कि मूर्खामी है? वो कहाँ से समझदारी? उसको वारसा में मिला है, क्यों इतनी गधा मजूरी करे? मेहनत करके कमाएगा नहीं, मुश्किल है। नहीं कमा सकता हैं? इतना एम्पायर खड़ा कर पाएगा? उसके बैठे बिठाए मिल गया ना सब कुछ,
है, तो वो मूर्खामी है उसकी कि नहीं। आपको वारसा में पूरा परंपरा में मिलता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या है, जीव की एक अहंकार के हिसाब से मूर्खामी है। तो हम भी भगवान से क्या है, विद्रोह करके आए हैं कि हमको भगवान बनना था और भोक्ताराम बनना था, लेकिन हम भोक्ताराम नहीं बन पाए, भगवान भी नहीं बन पाए। पाएंगे एक भगवान एक ही है ना, कौन है, श्री कृष्ण ही है ना भगवान, बाकी उनके सब क्या है, हम अंश है। लेकिन हम यह भौतिक जगत में आके क्या है, दुख झेल रहे हैं ना। कोई सुखी है, कौन बोलता है कि मैं सुखी है, हम सुखी है, कोई सुखी है? तो चार दुख तो हमेशा साथ में रहेगा ही। क्या है? पहला एक तो जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। कोई इससे बच सकता है? न पशु और ना मनुष्य। जन्म लेना कितना दुख है कि नहीं, कि सुख है? कौन बोलता है सुख है? सुख है ना। अरे किसी के घर पुत्र का जन्म होता तो वो कितना मिठाई बांटते हैं ना, उसके लिए क्या है, सुख का कारण है ना। लेकिन वो जो जन्म लिया है उसको क्या होगी, 9 महीना किसमें, माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा। और जब भागवतम में तीसरे कंद में देवहूति कपिल देव के द्वारा जो सांख्य योग समझाते, उसमें ये पूरा गर्भ का वर्णन किया है कि माँ के गर्भ में शिशु का कैसे पालन पोषण होता है और क्या क्या कठिनाई होती है। अगर उसकी माँ तीखा खट्टा खाएगी तो वो उसका असर किसको होगा, बच्चे को होगा। और उसको गर्भ में कीड़े वो सब काटते हैं, तो वो भी एक वेदना है। और जन्म लेना भी क्या है, कोई आपने देखा कि कोई कभी हंसते हंसते आया है? कैसे आता है, जन्म होता है तो दुख होता है ना, रोते रोते। वो जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है वो जीव कि मेरे को बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद क्या होता है, भूल जाता है, हम भूल जाते हैं ना। एक बार नहीं, हम पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन, बार बार हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में आवागमन कर चुके। ऐसा नहीं कि ये मनुष्य जन्म हमारा पहला है, हम बहुत सारे जन्म ले चुके हैं। जो पुरुष है वो उसने स्त्री का जन्म भी लिया है, जो स्त्री है उसने पुरुष का भी जन्म लिया है। ये शरीर में आत्मा घूम के आई है, तो बहुत कठिनाई तो है ही है। तो इसलिए भगवान ने भी गीता में क्या बोला है, दुखालय अशाश्वतम। ये क्या है, दुखों का आलय है। जैसे पुस्तकालय में क्या मिलेगा आपको, पुस्तकें मिलेगा ही ना। वस्त्रालय में वस्त्र, तो ये दुखालय है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, सुख मिलेगा। ताकि भगवान ने पूरा सिंबल लगा दिया है कि दुखालय शाश्वतम, यहाँ कोई सुख ही नहीं रहेगा। अब कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन फिर भी हमको क्या है, एक आशा रहती है कि नहीं, रहती है ना, कि मैं अभी मेरा ये जो प्रयोजन है ये पूरा हो जाएगा तो मेरे को क्या है, सुख मिल जाएगा। लेकिन मिलता है, हम देखते हैं बचपन से बच्चे को क्या होता है, उसको किस में आनंद आता है, बच्चे को खेलने में आनंद आता है ना। जब वो बच्चा होता है तो खेलने में आनंद है, उसको अगर पढ़ने को बोलेगे तो नहीं है। हाँ? तो ऐसे जो अवस्था है
वो एक के बाद एक क्या है, फिर बड़ा होता है तो क्या है, मैं कोई डिग्री प्राप्त कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। लेकिन डिग्री के बाद क्या होता है? हैं? जॉब मिलती है अभी? नहीं मिलती है। भिखारी की तरह हमको डिग्री लेके जाना पड़ता है ना, हैं? कि जॉब दो, वो भी नहीं मिलती ना, आजकल मिलती है आसानी से, आसानी से नहीं। हैं? तो वो क्या है, पूरा जीवन, फिर चलो जॉब भी मिल गई तो भी क्या होता है बाद में, ग्रस्त जीवन में जाता है। तो उसमें भी उसको क्या होता है, संघर्ष है कि नहीं, कि मैं अभी चलो शादी हो गई, मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वहाँ भी उसको सुख नहीं मिलता। यहाँ तो ज़्यादातर ग्रस्त है तो उसको अनुभव होगा। अभी भी आप सुख की तलाश में है कि नहीं है? मिला नहीं ना, लेकिन फिर भी अभी भी हम क्या है, प्रयास में है ना कि एक दिन हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हमको अंततः हमारा जब मृत्यु निकट आ जाता है ना, तब भी हमको क्या होता है, सुख नहीं मिलता ना। उसके बाद शादी ब्याह हो जाता है, बाद में क्या होता है, बच्चे, हमको ऐसा लगता है कि ये हमको बच्चा है, वो हमको क्या है, सुख देगा, लेकिन वो भी क्या देता है आपको, सुख है? अभी तो जॉइंट फैमिली रही नहीं है। पहले के, आज से 50 साल पहले क्या है, एक परिवार में कम से कम कितने रहते थे, हैं? 50-50 लोग रहते थे कि नहीं? आप देखो पीछे, आपके दादा परदादा हैं, पहले जॉइंट फैमिली थी। अभी क्या है, हम दो, हमारे दो, उसमें भी एक ही बच्चा करेंगे, और एक क्या होता है, कुत्ता होता है। तो पहले का जीवन अच्छा था कि अभी का जीवन अच्छा है? क्यों अच्छा, क्यों अच्छा था? उस फैमिली रहती है तो अच्छा है फैमिली, उसमें क्या सपोर्ट क्या मिलता था? कोई यहाँ वरिष्ठ बता सकेगा क्या सपोर्ट मिलता था? जॉइंट फैमिली में रहने का क्या सपोर्ट था? हाँ, सुख दुख तो रहेगा ही, देखो, लेकिन क्या होता है कि मिलजुल के रहेंगे तो क्या है, बच्चे जो होते हैं ना, वो परिवार में कोई छोटा बच्चा आएगा ना तो वो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। और अभी तो क्या है, अभी दोनों पति पत्नी सर्विस करते हैं तो बच्चे को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? कौन रखते हैं? संभालने वाली। तो संभालने वाली रखने से उसको क्या अच्छा शिक्षण मिलेगा, आप सोचो। तो इसलिए पहला गुरु कौन है? माँ। क्योंकि माँ के अंदर जो परवरिश होती है तो बच्चे को अच्छी तरह ट्रेनिंग देंगे ना। लेकिन आया क्या ट्रेनिंग देंगी आपको? तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे फायदे होते थे। सबसे बड़ी बात संस्कार होते हैं। संस्कार भी देखो, कोई गलत कार्य करेगा तो हमारा घर में वडील होते हैं, जैसे दादा दादी, तो वो क्या करते थे, सबको टोकेंगे ना कि ऐसा मत करो। अभी तो कोई बोलने वाला नहीं है, स्वतंत्र है ना, तो क्या कोई भी कुछ भी करे, कोई बोलने वाला है नहीं। तो इसलिए क्या है, अभी का सभी का जीवन क्या है, डायरेक्शन विरुद्ध दिशा में जा रहा है ना। कोई संस्कार नहीं है अभी कोई चीज का, और सभी क्या है, गैर मार्ग पे जा रहे हैं। तो देखो, जन्म भी एक क्या है, बड़ा दुख। फिर मृत्यु के समय किसी को मृत्यु अच्छी लगती है? मृत्यु के समय क्या दुख होता है? पद्म पुराण में बोला है कि
कि जब ये शरीर से आत्मा निकलती है तब क्या है, एक बिच्छू काटता है तो कितनी वेदना होती है, वो हम सहन कर पाते हैं। तो जब ये शरीर से आत्मा निकलेगी तब कम से कम पद्म पुराण के अनुसार 100 बिच्छू काटते हैं उतनी वेदना होती है। तो अब तक भगवान का नाम ले पाएंगे, ले पाएंगे? आप चाहे हॉस्पिटल में हो या घर में हो, आप ले पाएंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, रोज गीता भागवत पढ़नी पड़ेगी। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम बैंक बैलेंस करते हैं ना, सबका अकाउंट तो होगा बैंक में, हर महीने कोई 5,000 10,000 इकट्ठा करता है तो क्या होता है, एक साल में बैलेंस बढ़ती है, 20 साल में और ज़्यादा बैलेंस बढ़ेंगी ना, तो वो क्या है, कभी काम लगती है ना। तो ये भी एक कि मृत्यु के समय हमें कौन सी बैलेंस काम लगेगी, है? पाप पुण्य तो देखो, पाप पुण्य रहेंगे तो पाप करोगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा, यमलोक, और पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान का अंतिम उपदेश क्या है गीता का? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचो। भगवान यहाँ वचन देते हैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो आपके पाप और पुण्य, पाप नष्ट कर दूंगा। ऐसा कौन है जो वचन दे सकता है? भगवान वचन देते हैं। तो ये पाप पुण्य से भी ऊपर उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई रोग होता है, जैसे किसी को जॉइंटिस हुआ, पीलिया, बराबर, तो पीलिया हुआ तो उसका उपाय क्या है? क्या क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर के पास, पर गन्ना खाएगा तो क्या होगा? उसको मीठा लगेगा, शुरुआत में क्या लगेगा? कड़वा लगेगा ना। फिर भी उसको वही, उसकी दवाई वही है, उसको वही खाना पड़ेगा बार 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 बार। फिर धीरे धीरे उसको क्या आएगा, जब पीलिया कम होता जाएगा तब उसको क्या होगा, गन्ने का स्वाद धीरे धीरे लगेगा ना। तो हमको भी ये सब जीव को क्या है, भवरोग है, भवरोग लगा है ना, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। तो भवरोग से निकलने की दवा क्या है? कलयुग में भगवान का नाम बोला है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संत उपनिषद में ये महामंत्र का उपाय दिया है कि कलयुग में क्या है, ये भवरोग की दवा है। तो वो रोज दवा थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ेगी, ताकि अंत समय में हमको ये पूरी जिंदगी लिया है तो याद आएगा, वरना मुश्किल है अंत समय। वरना क्या आएगा, हमको कौन याद आएगा, हैं? जिस चीज से आसक्ति होगी वही चीज आएगी आपको। किसी को उसकी पत्नी में आसक्ति होगी तो पत्नी याद आएगी, पत्नी को पति याद से आसक्त होगा तो पति याद आएगा, या नातू याद आएगा। तो भगवान का तो अभी तो पहले के जमाने में तो भगवान का नाम रखते थे बच्चे का, अभी क्या नाम रखते हैं? अजामिल की स्टोरी आती है, पता है ना, भागवतम में। उसने उसका छोटे लड़के का नाम नारायण रखा था, तो सिर्फ उसके लड़के का नाम अंत समय पुकारा, फिर भी यमदूत भी आए और बाद में विष्णु दूत भी आए। लेकिन अभी तो ऐसा नाम भी भगवान के नाम से आप अपने बच्चों का रखते हैं। चलो नामाभास होगा तो भी आप बच जाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा नाम भी नहीं रखते। तो वो आसक्ति होगी तो वो आसक्ति आपको क्या है, वहीं ले जाएंगी। अंत समय अंत काले च मामे वो स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत समय हमारी जो चेतना होगी उस हिसाब से हमको शरीर मिलेगा। किसी को मांस खाने की इच्छा हो गई तो क्या होगा, उसका अगला जन्म शेर बन जाएगा। वो वापस फंस गया
84 लाख यूनि में। तो क्या करना है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कि हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र से छूट के भगवान के धाम जाना है, जहाँ हमारा शाश्वत सनातन संबंध है भगवान के साथ, वहाँ जाना है। वहाँ ना तो ये जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, कुछ नहीं होता। वहाँ क्या होता है? भगवान का जैसा शरीर होता है, सच चित और आनंद, ऐसा हमारा भी है। लेकिन हम यहाँ भगवान को भूल के आए, इसलिए हमको ये क्या है, ये भौतिक जगत में क्या शरीर मिला है? जड़ शरीर मिला है, जो बारंबार हमको चेंज करना पड़ता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का शरीर है। तो ये बार बार हमको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो आपको ऐसा परमानेंट हमेशा सुख मिले और हमेशा एंजॉय में रहो, ऐसा जीवन चाहिए हैं? एवरी डे आप हैप्पीनेस रहोगे तो 24 आवर्स 24 घंटा, ऐसा जीवन चाहिए सबको कि नहीं चाहिए? तो देखो, वहाँ आध्यात्मिक जगत में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। बुढ़ापा भी वहाँ नहीं आता। यहाँ तो बुढ़ापे में क्या होता है? क्या होता है? भगवान एक एक कनेक्शन काटते, पता है? यानी बुढ़ापा आ गया, एक एक कनेक्शन काटेंगे, यानी क्या हो गया? तो इंडिकेशन दे दिया भगवान ने, कहा अभी भगवान का नाम लो वरना दूसरा जन्म आएगा। कान जाएंगे, फिर आंखें जाएगी, फिर दांत भी जाएंगे। आपको अच्छा अच्छा खाने की चीज होगी, लेकिन वो आप खा नहीं पाएंगे, या अभी मशीन लगाना पड़ेगा कान को। तो अंत समय कितनी वेदना होती है, देखो। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। देखो, अभी कलयुग का समय है, रोग कितने हैं? पहले इतने रोग थे? कोरोना आ गया ना, कितने को ले गया है? तो हम बच नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य को तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूछताछ करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। और मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा, या किसी ने डिसाइड किया है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे हम? ताकि हमारा एक गोल ही नहीं है फिक्स कि ऐसे जैसे जीवन चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। कोई जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या एक फिक्स करता है ना, हैं गोल, उसमें कितनी मेहनत लगती है। एक कोई डॉक्टर की पदवी लेने के लिए भी उसको स्टूडेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। रात दिन एक करना पड़ता है कि नहीं, तब जाके डॉक्टर बनते हैं ना। तो ये भी क्या है कि तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी कलयुग में कितनी आयुष्य है सबकी? 100, लेकिन कौन 100 साल जीता है? अभी कितना है एवरेज? 60 में तो सबकी विकेट आउट हो जाती है। पहले देखो, पहले के आपके पिछली पीढ़ी देखो, वो 100 साल 110 साल जीते थे। उसका कारण क्या था? कोई कारण बताइएगा? खान पान अच्छा था। अभी क्या मिल रहा है आपको? है शुद्ध घी मिल रहा है?
डब्बे के ऊपर लिखा आता है कि शुद्ध गाय का घी, लेकिन शुद्ध है? सभी चीज में मिलावट है। ये रोग भी बढ़ रहे, उसका कारण क्या है? आपको ना तो कोई चीज शुद्ध नहीं मिल रही है। देखो, आप साग भाजी भी लेने जाएंगे तो क्या आपको फ्रेश मिलता है? उसमें क्या करते हैं? केमिकल छाटते हैं ना, दवाई। टमाटर तुरंत फटाफट कितना दिन में दवाई छाटेंगे तो 2 दिन में बड़ा हो जाएगा ना। फ्लावर, गोभी, ये सब। तो ये आप हम दवाई वाला खा रहे तो हमारा कैसे आयुष्य बढ़ेगा? और एक तो है, ये तो खान पान तो है, और पहले के जो लोग थे वो क्या है? संतुष्ट थे। जो मिला उसमें सुखी थे ना। क्या थे? सुखी थे। जो सुखी रहेगा ने, वो जीव हमेशा संतोषी जीव हमेशा सुखी, सदा सुखी रहता था। उसको संतोष था, कल का क्या होगा वो ज़्यादा चिंता नहीं करता है। लेकिन हम तो क्या अभी बहुत प्लान करते नहीं, लेकिन हमारा प्लान नहीं चलेगा, भगवान का प्लान चलेगा। तो पहले का एक तो खान पान अच्छा था, और क्या है? सादा जीवन, और क्या था? उच्च विचार था। अभी का क्या है? अभी क्या है सबका विचार? हाई फाई विचार, और जीवन सादा नहीं है ना। सबको क्या है? बाहर का खाना है, होटल का है, फिर 4 पाप कर्म करना है, मांसाहार करना है, नशा करना है, जुगार रमना है, व्यभिचार करना है। तो कहाँ से वो बचेगा? आपकी चेतना ही, जो 4 पाप कर्म करता है उसकी चेतना पूरी डाउन हो जाती है, फिर भी वो आध्यात्मिक में नहीं लग पाती। देखो, लग पाएगी? या महाराष्ट्र का कौन है मेन राजा? नहीं, शिवाजी महाराज नहीं। विठल भगवान, विठल को सब मानते हैं कि नहीं महाराष्ट्र वाले? जैसे गुजरात में कौन है? द्वारकाधीश ने। तो द्वारकाधीश वही विठल है ना। विठल को सब मानते हैं, लेकिन विठल की बात नहीं मानते। भगवान को कभी मांसाहार लगता है भोग? भगवान तो खाते नहीं ने। भगवान क्या कहते? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, बराबर। लेकिन महाराष्ट्र में तो क्या है? लहसुन और प्याज के बिना चलेगा नहीं, मांस के बिना चलेगा नहीं है। तो आपकी चेतना कहाँ जाएगी? आप समझ पाएंगे हमारा मनुष्य जीवन का क्या ध्येय है? क्योंकि भगवत गीता कोई पढ़ते नहीं है। देखो, कितने लोग भगवत गीता पढ़ी है? एक बार भी, एक बार पढ़ी है? रोज पढ़ते हैं। तो भगवान का मैसेज क्या है? कोई आप रोज पढ़ते, कुछ तो याद होगा ना भगवान क्या कहते हैं गीता में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मोबाइल में कैसे मैनुअल बुक आती है ना, कैसे चलाना है, तो भगवत गीता है मैनुअल बुक। हमें कैसे जीवन जीना है उसका भगवान ने हर मार्गदर्शन दिया है, लेकिन हम उस हिसाब से जीते नहीं है। भगवत गीता को सब मानेंगे, भगवान को भी मानेंगे, लेकिन भगवान की बात नहीं मानेंगे। अगर भगवान की बात नहीं मानेंगे तो हम कभी ये जन्म तो क्या, करोड़ों जन्म में भी सुखी नहीं हो पाएंगे। ये सही स्टेटमेंट है, थोड़ा आपको गलत लगेगा लेकिन ये सही है। आप आपके पिता की बात नहीं मानेंगे तो आप कभी भी सुखी हो पाएंगे? घर में भी नहीं, रोज क्या होगा? क्लेश होगा ना। तो ये तो परम पिता है भगवान कृष्ण। सब भगवान गीता में कहते हैं ना, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सके, कि जितने भी जीव है वो मेरे अंश है। सभी जीव आ गए इसमें, मनुष्य नहीं, कीट पतंग 84 लाख योनि। तो हमको सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा?
गीता पढ़नी पड़ेगी ना। कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम के आधार पे है। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमें कोई ये भवरोग से बचा नहीं पाएगा। तो ये 16 अक्षर का महामंत्र है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका प्रतिदिन जाप करना चाहिए ताकि हमारे जो मन में जो चेतना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो धीरे धीरे क्या होगा? शांत होगा और भगवान में मन लगेगा। क्योंकि भगवान में मन लगाना इतना आसान नहीं है। कोई बोलेगा कि मैं मंदिर रोज आता हूँ, एक भगवान को एक माला करूँगा ना मन लगेगा, तो इतना आसान नहीं है। ये प्रैक्टिस से होगा। तो भगवान कलयुग क्या है? नाम आधारित। तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ये भवरोग की वही दवा है। भगवान के पास जाने की ये क्या है? टिकट है। आपको अमेरिका जाना है तो क्या वीजा लेना पड़ेगा ना, टिकट लेनी पड़ेगी। तो भगवान के धाम जाने के लिए क्या है? ये रास्ता है, सभी शास्त्रों में दिया है ना। इसलिए कहते हैं हरे नाम है केवलम, कलो नास्ते गति रण्य था। कि कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम के सिवा कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी प्रयास करो, न कर्मकांड ज्ञान योग कोई काम नहीं चलेगा। केवल कलयुग में क्या है? भक्ति योग। वही एक पूरा शास्त्रों का निचोड़ है। वो लेंगे तो बच पाएंगे, वरना मुश्किल है। इसलिए अभी से क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। मुश्किल है, इतना आसान नहीं। भगवान में मन लगाना मुश्किल है। ताकि भगवान की एक दूसरी शक्ति है। कौन सी है शक्ति? माया शक्ति। भगवान कहते हैं कि अगर आप एक कदम मेरे पास आओगे तो मैं 10 कदम आऊंगा। लेकिन दूसरी शक्ति क्या है? भगवान की माया शक्ति है, वो आपको परेशान करेगी। अलग अलग क्या है? विचार देगी ना। देखो, भक्ति करना स्टार्ट कर दो आप, तो आपकी तुरंत परीक्षा चालू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भक्ति मार्ग में चलना इतना आसान नहीं। तलवार की धार के ऊपर चलना, इसमें थोड़ा इधर उधर गए तो हम कट जाएंगे। तो ये कलयुग अभी तो सिर्फ कितना 5 साल गया ना भगवान ने, अभी तो और खराब आने वाला है। कलयुग का अवधि कितना है पता है किसी को? 4,32,000 वर्ष। अभी तो 5,000 साल ही गई, उसमें ऐसी परिस्थिति है, तो आगे क्या होगा? तो जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के राधा कृष्ण के युगल अवतार आए थे आज से 500 साल पहले, कहाँ? उसका मायापुर वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ था। ये हरि नाम का प्रचार के लिए भगवान भक्त के रूप में आके ये हरि नाम का प्रचार किया है। हर जीव को बचाएं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मेरो नाम। तो अभी देखो, ये इस्कॉन के द्वारा ये हरि नाम का प्रचार पूरा देश विदेश सभी जगह हो रहा है। और राधा कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर भी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और सभी जगह। तो ये प्रचार प्रसार हो रहा है कलयुग में। तो इससे कई लोगों का जीवन भी सुधरा भी है। जो यूरोप अमेरिका के लोग तो क्या है, उसके पास कुछ भौतिक सुविधा बहुत सारी उपलब्ध थी ना, उसके पास पैसे की भी कमी नहीं थी, तो वो चारों चार पाप कर्म में लिप्त थे। लेकिन जब इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जब वहाँ गए 37 साल की उम्र में,
और ये सनातन धर्म गीता भागवत लेके गए, उसका प्रचार किया, तो वो लोग भी क्या है, सुधर गए। ये तो हमारी मूल संस्कृति है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं, और वो लोग अभी हमारी संस्कृति में इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये भगवत गीता में भगवान की वाणी में इतना ताकत है, हरि नाम में भी ताकत है। जितनी भगवान में शक्ति है उतनी भगवान के नाम में शक्ति है, लेकिन हमको क्या है, विश्वास नहीं है ना, इसलिए हमारा क्या है, मन विचलित होता है। तो भगवान के धाम जाना है सबको कि यहीं रहना है? जाना है। जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हैं? नाम स्मरण लेना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, भागवतम पढ़ना पड़ेगा, तो हमारे जो चेतना के ऊपर जो आवरण है वो धीरे धीरे क्या होगा, दूर होगा ना, भगवान से मन लगेगा। इतना आसान नहीं भगवान में मन लगाना, मैंने बोला ना, मन क्या है, चंचल है ना। अभी चलो आप लगा रहे हो, लेकिन और तुरंत ही 1 सेकंड के बाद दूसरा आपको विचार आएगा, हैं? तो ये क्या है, प्रयास से होगा, बार बार। इसमें कभी हिम्मत नहीं हारना है। बार बार कितना भी आप हार जाओ, लेकिन आपका प्रयास कभी भी मत छोड़ो। तो एक बार आपका धीरे 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 मन क्या है, लगेगा। तो ये जो मैंने बोला ना कि 4 चीज सामान्य है, लेकिन मनुष्य जीवन में का उद्देश्य क्या है, इनसे ऊपर उठना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करना है, और हमें ये रास्ते पे गीता भागवत, किसी के पास ना हो तो भगवत गीता पढ़ने का रोज प्रयास कीजिए। अभी सभी के पास 50-50 हजार के मोबाइल होते हैं कि नहीं, लेकिन भगवत गीता बोलते हैं, हम घर घर जाते हैं प्रचार के लिए, तो क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है, लेकिन मोबाइल में आप 5 घंटा निकालोगे कि नहीं, तो उससे क्या होगा, आपकी और चेतना दूषित होगी। देखो मोबाइल में आता क्या है, पहले तो क्या अच्छा आता है, अच्छा बहुत आता ही नहीं, कम आता होगा, बाकी कूड़ा कचरा ही आता है, आपकी चेतना को दूषित करेंगे, काम क्रोध और लोभ और मोह ही बढ़ाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा है कि भगवत गीता से जसी तसी है, फिर हिंदी में यथारूप है, गुजराती में तेना मूल रूप है। तो ये इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जो विदेश में प्रचार, कम से कम ये भगवत गीता इस्कॉन की 120 से 30 भाषा में उपलब्ध है, आपको कोई भी भाषा में मिल जाएगी। तो वो रोज पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसमें 700 श्लोक है भगवत गीता में, कितना, और रोज अगर आप 2 श्लोक पढ़ेंगे, आप शरीर के लिए कितना 24 घंटा देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कितना टाइम निकालते हैं, आत्मा कल्याण के लिए दिन में 15 मिनट नहीं निकाल पाएंगे आप, तो 15 मिनट में आपका रोज 2 श्लोक पढ़ेंगे तो 1 साल में भगवत गीता आपकी पूर्ण हो जाएगी। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, भगवान का मैसेज भी समझना है कि भगवान क्या बता रहे हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए कोई 2 दिन में भी पूरी भगवत गीता पढ़ लेगा, लेकिन क्या काम का, वो भगवान का मैसेज समझना है। भगवान ने हमको विशेष बुद्धि दी है। तो यहाँ तो 1-2 लोगों के पास है तो भगवत गीता खरीदिए। अभी बोला ना 50,000 20,000 मोबाइल में आप डालते हैं, हर महीने कितने का रिचार्ज करते हैं, 300-400 का, वो तो गया, लेकिन वो आपका जीवन बर्बाद करेगा। लेकिन भगवत गीता अगर पढ़ेंगे तो आपका जीवन क्या होगा, जीवन का कल्याण होगा, और आपको सही रास्ता मिलेगा कि क्या मेरे को आगे करना है और क्या नहीं करना है। भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो सही में आपको
ये आत्महत्या ये लोग क्यों करते हैं? आत्महत्या क्यों करते पता है? क्योंकि मनुष्य जो जन्म है उसने मूल्य ही नहीं समझा और गीता पढ़ी नहीं है, तो कहाँ से? तो इसलिए ये सब लोग जो आत्महत्या करते हैं वो उसको बोलो गीता नहीं पढ़ी होगी, इसलिए जीवन का मूल्य उसको पता नहीं। तो एक बार आप गीता पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम शरीर तो है नहीं, हम कौन है? आत्मा। आत्मा तो ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है, तो आप किसको मारोगे? हैं? शरीर को मार रहे हैं ना। और वो भी आपकी अगर आत्महत्या करते हो तो आपकी आयुष्य 80 साल की लिखी है और आप 30 साल में आत्महत्या करते हो तो आपको वो बहुत भयानक दंड मिलेगा, आपको प्रेत योनि में घूमना पड़ेगा और 50 साल। वो बहुत वेदना खराब होती है। जो आत्महत्या करता है ना वो महापाप है, शास्त्र में बताया है। तो आप गीता पढ़िए और समझिए। तो ना वो तो ले जाइए, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम घर में बहुत सारी चीज़ बसाते हैं ना कि नहीं। मोबाइल तो देखो, घर में 5 लोग हो गए ना तो 5 के पास मोबाइल होगा, मेरे को पता है, एंड्रॉयड मोबाइल। पहले 10,000 का होगा तो 50,000 चला गया आपका, लेकिन गीता नहीं लेंगे कोई। तो गीता बसाइए और अपना मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कि हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलना है, उसमें प्रयास कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी में तो पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा शास्त्र के हिसाब से जवाब देने का। कोई चैलेंज? हरे कृष्णा। तो